कभी सोचा है, आपके मन के विचार भी किसी तक पहुंच सकते हैं और वही विचार आपकी किस्मत बदल सकते हैं। बहुत समय पहले एक बड़ा और अमीर राज्य था। एक दिन राजा अपने हाथी पर बैठकर शहर घूमने निकला। लोग रास्ते के दोनों तरफ खड़े होकर उसका स्वागत कर रहे थे। अचानक हाथी एक छोटी सी चंदन की दुकान के सामने रुक गया। राजा ने दुकान को देखा और बिना कारण बोला, न जाने क्यों मेरा मन कहता है इस दुकानदार को सजा दे दी जाए। मंत्री हैरान रह गया। दुकानदार ने तो कोई गलती भी नहीं की थी। मंत्री ने तय किया कि वह सच्चाई पता करेगा। अगले दिन मंत्री साधारण कपड़े पहनकर उसी दुकान पर गया। दुकानदार उदास बैठा था। मंत्री ने पूछा, भाई काम कैसा चल रहा है? दुकानदार ने दुखी होकर कहा, कुछ भी नहीं बिकता, लोग सिर्फ खुशबू सूंघते हैं और चले जाते हैं। अब तो बस यही सोचता हूँ कि अगर राजा की मृत्यु हो जाए तो उसकी चिता के लिए बहुत सारा चंदन बिक जाएगा, शायद तभी मेरा भला हो। मंत्री समझ गया, यही नकारात्मक सोच वजह है। मंत्री ने बहुत सारा चंदन खरीद लिया और महल जाकर राजा से कहा, महाराज, एक व्यापारी ने आपके लिए यह उपहार भेजा है। राजा ने जब सुगंधित चंदन देखा तो खुश हो गया। उसने तुरंत व्यापारी को सोने के सिक्के भेज दिए। जब दुकानदार को सोना मिला तो वह हैरान रह गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसे याद आया कि वह राजा के लिए कितनी बुरी बातें सोच रहा था। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने उसी दिन तय किया, अब मैं किसी के लिए बुरा नहीं सोचूंगा। धीरे धीरे उसका व्यापार भी बढ़ने लगा। लोग उसके अच्छे व्यवहार से खुश रहने लगे। सीख, हमारे विचार सिर्फ हमारे दिमाग में नहीं रहते, वे ऊर्जा बनकर दुनिया में फैलते हैं। जैसी सोच रखेंगे वैसा ही फल मिलेगा। अगर हम किसी के लिए अच्छा सोचेंगे, अच्छाई कई गुना होकर हमारे पास लौटेगी, और अगर बुरा सोचेंगे तो उसका असर सबसे पहले हम पर ही होगा। अच्छा सोचो, अच्छा बोलो, अच्छा करो, क्योंकि जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। सदैव प्रसन्न रहिए। अगर आप मॉरल स्टोरीज सुनना पसंद करते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लगी, और तैयार रहिए अगली कहानी के लिए।